जी नादरीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मौजूद है असी लाहौर का हल्का PP 158 और बड़ा अहम हल्का है। गुज़श्ता इंतखाबात अब्दुल हलीम खान तहरीक इंसाफ की टिकट तो इस हल्कों तो मुंतखब होए सी सूबाई असैंबली वास्ते, फिर जो मुनहरिफ होए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 63 के हवाले नाल आया तो फिर उन्होंने इस्तीफा दिता। हुण सूरत हाल है कि ना सिर्फ है कि पंजाब के भी मुख्तलिफ जी सीटां ने उहदे नाल लाहौर के जोड़े 4 नशिस्तां ने जिहदे PP 170, 167, 168 और 158 ये तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान मुकाबला सी। ताहम PP 158 दे विच अवामी नैशनल पार्टी ने भी जिहड़ी कि खैबर पख्तूनख्वा की एक जमात हैगी उन्हें भी अपना उम्मीदवार जाहिद खान हसन जई की सूरत दे विच इत्थे खड़ा किया सी। इंतखाबी जी कंपेन सी उहदा सिलसिला जारी सी, डोर टू डोर कंपेन हो रही सी, इंतखाबी जलसियां का इहतमाम किया जा रहा सी और फिर अचानक ही जाहिद खान हसन जई ने यह फैसला किया कि मैं अपनी पार्टी को छड्ड के तहरीक इंसाफ के शमूलीयत कर लवां। इहदे नाल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जी है वो खड़ी हो गई और बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए गए। ताहम सूरत हाल जी है हुण वाजिया होएगी क्योंकि अज साडे नाल इस इलाके तो PP 158 तो यानी जोड़े ANP के उम्मीदवार सी जाहिद खान हसन जई वो साडे नाल मौजूद ने, उहदे नाल भी गुफ्तगू करांगे और इलाके के मसाइल के हवाले नाल भी गुफ्तगू करांगे और जी इंतखाबी गहमा गहमी लाहौर के 4 हल्कों जारी है वो भी तुहाडे अगे इस प्रोग्राम के पेश करांगे। सब तो पहले जाहिद खान हसन जई के नाल गुफ्तगू करांगे कि वो इस मामलात को किस नज़र नाल वेखदे ने। जाहिद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबी जब कंपेन शुरू हुई और आपको उम्मीदवार खड़ा किया गया ANP की जानिब से, एक सियासी जमात है कौमी सतह पर भी वो इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े करती है। ताहम पंजाब में हमने देखा कि पहली दफ़ा उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। इससे पहले भी जितने भी इंतखाबात हुए उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं लेकिन ऐन मौके के ऊपर आकर अपना उम्मीदवार विड्रॉ कर लेते थे। अब क्या सूरत हाल पेश आई? आप उम्मीदवार थे ANP की जानिब से, क्या ऐसी सूरत हाल पेश आई आपको कि आपने PTI में एकदम से शमूलियत इख्तियार कर ली? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनाब ज़मील ख़ान साहब। और पहले तो आपका शुक्रिया और जो मेरे इलाके के बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, मेरे दोस्त भाई हैं, इन सब का शुक्रिया। देखें, जहाँ तक बात है कि जी कि ये पैसे लिए गए हैं और ये दूसरी पार्टी के अंदर चले गए हैं, तो इस हवाले से तो देखें आपके सामने है कि लाहौर के अंदर मैं नहीं समझता कि इससे पहले ANP को किसी ने इस लिहाज से मुतारफ़ करवाया होगा जैसे कि मैंने करवाया है, ठीक है ना। और आपको भी पता है कि कोई भी शख्स हारे हुए घोड़े के ऊपर पैसे नहीं लगाता, ठीक है ना। हर कोई ये कहता है कि यार ये एक जीता हुआ घोड़ा है, इसके ऊपर मैं पैसे लगाऊं। तो अगर मैंने इतनी हिम्मत करके अल्लाह के फ़ज़ल के साथ ही, नहीं जो भी हुआ है अल्लाह के फ़ज़ल के साथ हुआ है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, और मैंने ANP को जहाँ से उठाया है, लाहौर की लीग बात कर रहा हूँ ख़ुसूसन, क्योंकि ये मैं अगर मेरे ANP के जो रहनुमा हैं वो भी ये बात मेरी सुन रहे होंगे आपके तवस्सुत से, तो ऐसा नहीं है कि ANP को कोई जानता नहीं था, लेकिन लाहौर के अंदर बेसिकली, लाहौर जैसे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर इसका वो इमेज नहीं था इलेक्शन के हवाले से या सियासत के हवाले से जो इमेज को मैंने रंग दिया है। ज़ाहिद, आपके फ़ैसले के मुहर्रिकात क्या हैं? आपने ये फ़ैसला क्यों उठाया? देखें, ये तो एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। जितने भी यहाँ पर आपके सामने दूसरी सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन के अंदर हैं, पाकिस्तान ML नून जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या तहरीक लब्बैक है, ये जितनी पार्टीज़ इस वक्त इलेक्शन के अंदर कंपेन चला रही हैं, आपने देखा होगा कि तमाम पार्टीज़ के वज़रा, तमाम पार्टीज़ के कायदीन, तमाम पार्टीज़ के लीडर उनके शाना बशाना है, इलेक्शन कंपेन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और कई तो ऐसे वज़रा भी हैं कि जिन्होंने इस इलेक्शन कंपेन की खातिर अपनी वजारतों से इस्तीफ़े भी दिए, ठीक है। और अगर उसके बरअक्स आप अगर ANP को देखें, जिसके लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की, मेरी टीम ने इतनी स्ट्रगल की, और मैंने भी सफ़र किया, मेरी टीम ने सफ़र किया, और मेरे साथ कई ऐसे यहाँ पे पख्तून कम्युनिटी भी और मेरे और दूसरे भाई जो दूसरी ज़बानों से उनका ताल्लुक़ था, तो उन्होंने भी मेरे साथ सफ़र किया। लेकिन हमें किसी भी किस्म का ना अमीर बहादुर ख़ान होती साहब से, और उसके अलावा जो हमारे जो मरकज़ी सूबाई सदर हैं जनाब मंजूर ख़ान साहब से, और वो ये बात मेरी सुन रहे होंगे, वो मुझे बता दें कि किसी एक दिन उन्होंने आना तो दूर की बात है, किसी दिन मुझे इलेक्शन कंपेन के लिए फ़ोन तक भी नहीं किया कि भाई आप किस हालत में हैं, आपकी कंपेन की क्या सूरत हाल है और कहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि भाई अगर
कल को मैं अवामी मैंडेट के साथ ये अवाम मेरे ऊपर भरोसा करके देखें, फेस तो मैं यहाँ कर रहा हूँ अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी आवाम को, अपने हलके को। तो यहाँ पे अगर मैं अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, अपने हलके की आवाम के साथ कोई ऐसे वादे कर जाऊँ, कल को मैं पूरा ही ना कर सकूँ, तो मेरा तो ये घर है, मैंने तो यहीं रहना है, इन्हीं की गमी खुशी में आना है और इन्हीं से मिलना है। ये मेरा बाओजदाद है, यही मेरा ख़ानदान है असल। ये तो आपने शमूलियत इख्तियार की और आवाम आपसे मोहब्बत कर रही है, बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद भी है। आपकी ओवरऑल जो इलेक्शन कैंपेन थी वो कैसी रही? धर्मपुरा में, गड़ी शाहू में बहुत बड़ा हल्का है, 3,97,777 वोटर्स हैं यहाँ पर PP 1558 में, तो आवाम का रिस्पॉन्स कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं देखूं तो आवाम का रिस्पांस यहाँ पर बहुत अच्छा है। आवाम ने हमारा हर जगह पे बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्टेड, आवाम ने हमारे साथ मिजाज अपना रखा है और हमारी हौसला अफजाई की है हर मोड़ के ऊपर। लेकिन जब मैं PTI के अंदर आया हूँ तो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने फ़ैसला इसलिए किया था कि ये वाहिद मुझे लग रहा था, क्योंकि अगर मैं यहाँ आने का ऐलान ना करता तो जो मेरे साथ जो इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे अमीर बहादुर ख़ान होती साहब, उनके रवैये से मुझे महसूस हो रहा था, उन्होंने मुझसे डिस्कस भी किया था इस बात को कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अवामी नेशनल पार्टी जो है उनकी हमायत का ऐलान करना चाहती है। तो मेरी इसमें मुखालफत थी कि देखें, वो तो पहले ही उन्होंने हमारा आधा क्या कि पूरा पाकिस्तान उन्होंने हमारा खाया हुआ है। खाना तो बड़ा एक महज़ब लफ्ज़ है, बल्कि हमारे पाकिस्तान को उन्होंने नोचा है। इस वक्त हमारे पास जो उम्मीद की सबसे बड़ी किरण थी वो सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के अलावा और मेरे पास कोई ऐसी चॉइस नहीं थी, कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी, और मैंने इसलिए इनका इंतखाब किया। और मुझे अपने इंतखाब के ऊपर कोई पशेमानी नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मेरा लीडर इमरान खान जो है वो बेलोस है, निडर है, सच्चा है और अपने वादे का पक्का है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद खान PP 158 से इस हल्के तो उम्मीदवार सन ANP दे, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले शमूलियत का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दे विच। उन्होंने सपोर्टर्स, उन्होंने जिहड़े यार दोस्त ने और अहले इलाका भी साडे नाल मौजूद ने, उन्होंने भी गुफ्तगू करांगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ साहब, बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे पहले तरजीह यहाँ की आवाम है, मेरे हलके का जो वोटर है वो है। मैंने इसलिए शमूलियत की कि इस हलके के अवाम को मैंने फ़ेस करना है, ANP ने फ़ेस नहीं करना। क्या समझते हैं जाहिद खान का ये फ़ैसला जो है वो ठीक है? मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं PP 158 से MPA का कैंडिडेट हूं, ठीक है जी। मैंने यहाँ टिकट अप्लाई की क्योंकि एक सिस्टम ये है कि जब आप टिकट अप्लाई करते हैं, कागज़ जमा कराते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है। तो अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि अकरम उस्मान को टिकट दे दी गई। मुझे खान साहब ने इस्लामाबाद में बुलाया, उन्होंने कहा कि ये आपका अपना इलेक्शन है, आप विड्रा कर लें, अकरम उस्मान को सपोर्ट करें। मैंने फ़िलहाल विड्रा तो नहीं किया, एज इट इज़ चल रहा था, मैंने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर महमूद रशीद साहब आला क़यादत ने मुझे बुलाया मेन ऑफिस गुलबर्ग में, उन्होंने कहा ये खान पठान बिरादरी है, मैं ख़ुद भी पठान हूँ, ये जितने भी यहाँ पे हैं खान कॉलोनी में ये सभी हमारी बिरादरी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि या तो किसी तरीके से जो जाहिद खान है इसको आप PTI में लें, आप इस पे थोड़ी सी वर्किंग करें। मैंने जाहिद साहब से मीटिंग की। होता ये है कि खाली टिकट दे देने का मकसद ये नहीं है कि अवामी नेशनल पार्टी ने इसको टिकट दे दी, तो ये इसने जो किया है तारीख़ में शायद अवामी नेशनल पार्टी के साथ किसी लीडर ने नहीं किया होगा। इन्होंने लाहौर शहर में अवामी नेशनल पार्टी को ज़िंदा करने वाला का कोई शख्स है तो वो जाहिद खान है। और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी आला क़यादत को भी बताया है कि तहरीक इंसाफ ने और नून लीग ने वो पब्लिसिटी नहीं की जो जाहिद खान ने की है। तो इसके सामने जब मैंने ऑप्शन रखा कि मुस्तकबिल जो है ना वो PTI का है, आपके लिए बेहतर है या तो ये है कि हम भी छोड़ के, तो ताकि हम एक बरादरी हम छोड़ के आपके पास आ जाते हैं अवामी नेशनल पार्टी, या आप अवामी नेशनल पार्टी को छोड़े PTI में आ जाएं, क्योंकि मुस्तकबिल हमारे यहाँ मसले हैं, हमारी जितनी यहाँ पठान कम्युनिटी है, हमारे शनाख्ती कार्ड के मसले हैं, पासपोर्ट के मसले हैं। तो इसमें हमने जब 3 दिन इनके साथ डिस्कस की, ठीक है, ये तो पार्टी बजाय इसको अप्रिशिएट करने के, जिसने जितना पैसा लगाया है, ठीक है, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, बजाय इसको अप्रिशिएट करें, इसको फूलों के हार डालें, ठीक है, इसको पार्टी को ज़िंदा करने वाला ये शख्स है। तो इसने मेरी बात मानी, हमारी सारी बिरादरी की, हमारे जो बड़े यहाँ बैठे हैं उनकी बात मानी, और इसने PTI को ज्वाइन किया और उन्होंने वो पार्टी को छोड़ दिया। कैसे देख रहे हैं इलेक्शन को खान साहब, ये बताइएगा, अब कैसे देख रहे हैं ये इलेक्शन? क्योंकि इस दफ़ा खान साहब बड़ा चैलेंजिंग मूड में है और वो कह रहे हैं कि जी लोटों को जो सा है टिकट नहीं देना और लोटों के ख़िलाफ़ हम लोग अपने कैंडिडेट लेके आए हैं। इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन जीतेगा कौन?
देखिए जी, इलेक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह वन साइड हो चुका है। जाहिद खान ने जैसे विड्रा किया, आपने किसी जगह किसी नून लीग वालों को जलसा करते देखा है, कंपेन करते देखा तो मर गए हैं। इलेक्शन तो पीटीआई जीत चुकी है, इलेक्शन तो वन साइडेड है और अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का ग्राफ इस बंदे के आने से आसमानों के साथ चला गया है। तो इसमें तो इलेक्शन वाली बात ही कोई नहीं है, हम जीते हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर ये बिकने वाला माल होता या बिकाऊ माल होता, ठीक है, तो इसको बहुत ऑफर नून लीग वालों ने भी की है। ये बिकने वाला शख्स नहीं है, इसने अपना ज़मीर नहीं बेचा, इसने इज्जत कमाई है। और जो आप पूछ रहे हैं हमसे सवाल, ये आपने किया है कि जी आप किस कमिटमेंट पे आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं इस चीज़ का गवाह भी हूं और मैं इसका मेन किरदार हूं। मैंने खान साहब से, इमरान खान साहब से इसकी टिकट की आवाज़ ली हुई है और इंशाल्लाह आने वाले 23 के इलेक्शन में इसको MPA का हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे यहाँ पे। जाहिद खान साहब, तुसी कुछ कैमरे ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈगाम देना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं एक बात और भी मैं अपने हल्के और आवाम जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने जो अवामी नेशनल पार्टी के जो मेरे बड़े हैं, क्योंकि उनके साथ एक हमारा एक इलाकाई रिश्ता तो ज़रूर है और एक एहतराम का रिश्ता है, चाहे पार्टी का रिश्ता ना हो, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो पंजाब की सूबाई सतह के ऊपर जो आपकी जो टीम मेंबर्स हैं, उनको ज़रूर ये बात बताएं कि आप अवामी नेशनल पार्टी को अवामी सोशल पार्टी ना बनाएं। इसको अवामी नेशनल पार्टी अगर बनाया है तो इसको अपनी जो सूबाई आपकी जो मेंबर्स हैं उनको ये चीज़ बताएं और उनको आगाह करें कि आप अवामी नेशनल पार्टी को अवामी सोशल पार्टी बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग करते हैं फेसबुक की सियासत। ठीक है, फेसबुक और यूट्यूब से बाहर निकलें, क्योंकि अब आवाम जाग गई है, अब आवाम को पता लग गया है कि हकीकत में सियासत क्या है और हकीकत में कौन हमारे लीडर हैं और हकीकत में कौन हमारा मोहसिन है कि किसने पाकिस्तान बचाना है। बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद खान हसन जई की बातचीत आप सुन रहे थे और ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ PTI ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਉਸਮਾਨ। ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यानी PTI ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ PTI 158 ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹਿ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर तुहानूं जी आए हो आखदे प्रोग्राम तुसीं वेखदे पे हो पब्लिक आई लाहौर सेंटर का प्रोग्राम जिंदा दराए लाहौर के मसाइल अवामी अंदाज दे विच। नाज़रीन कराम, इलैक्शन जिमनी इंतखाबात होण जा रहे हैं एक बार फिर लाहौर के 4 हल्कों के उत्ते भी नाल पंजाब के 16 हल्कों के विच। और अज असीं मौजूद है PP 158 दे विच, जिथे इंतखाबी गहमा गहमी जिहड़ी है वो अरूज ते है। इस पासे अगर तुहानूं जावेद वहावे मेरा कैमरामैन तो लाहौरियां का यह खासा है कि जदों भी कोई मौका इहो जिहा आंदा है तो भटूरे ना होण और हल्ला गुल्ला ना होवे, यह पॉसीबल नहीं है। और यही लाहौर की जिहड़ी इंतखाबी कंपेन है उसका एक खासा है, उसका एक खूबसूरती है कि अज असीं इत्थे कंपेन के सिलसिले में आए हैं, प्रोग्राम करते पे हैं, लोगों नाल आवाम दे नाल उन्हां दी राय जानने की कोशिश करते हैं कि इस जिमनी इंतखाबात नूं किवें वेखदे पे हैं। नाल जिहड़ा रवायती खाना पीना है वो भी उसका सिलसिला भी जारी है और बड़े ज़ौक़ो शौक दे नाल इत्थे भटूरे जिहड़े ने वो तैयार होंदे पे ने, नाल गर्मा गर्म जलेबियां जिहड़ियां ने उन्हां दे नाल पब्लिक दी जिहड़ी खातर तवाज़ा होएगी। तो यह लाहौर की कंपेन का एक खासा है कि जदों भी इलैक्शन होण, आम इंतखाबात होण, जिमनी इंतखाबात होण, बलदियाती सतह के उत्ते इंतखाबात होण, तो इस तरह के जिहड़े हल्ले गुल्ले ने और खाण पीण के जिहड़े स्टॉल्स ने वो लाए जाते हैं, पब्लिक नूं राग़ब किया जाता है। असी बाहर भी जावांगे इहदे नाल और इस इंतखाबी कंपेन के हवाले दे नाल जिहड़ी इत्थे पब्लिक आ रही है वो इस इंतखाबात नूं
ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਔਰ PP 158 ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਤਖਾਬੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਖਸੂਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਗਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲਾਤ ਨਾਲ ਆਗਾਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਹ PP 158 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਅਮਲ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਨ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਰਾਣਾ ਅਹਿਸਨ ਸ਼ਰਾਫਤ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਅਕਰਮ ਉਸਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ANP ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਹਸਨ ਸਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ PTI ਦਾ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੈਦਾਨੇ ਅਮਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ठीक ठाक सर। कैसी चल रही है ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੇਨ? बस सर अल्लाह का शुक्र है, अपना पूरा जोर ला रहे हैं पार्टी हस्ती। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? सर वजह है ये कि एक जो इस वक्त मुल्क के हालात ने और बेसिकली जो 4 साल अपने खान साहब करके चले गए ने और साड़ी आवाम जी है ना वो एक साडा लीडर जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब उन्हों दी वो चाहते ने कि वापस उन्हों दी दोबारा क्यादत मुल्क ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਅਹਿਸਨ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸਾਹਿਬ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ? ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा अच्छा माशाल्लाह रिस्पॉन्स है। इंशाल्लाह बाकी रिजल्ट तो जोड़ा वो 17 को निकलेगा, लेकिन साड़ी पूरा जोर है, पूरी कोशिश करांगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकलेगा और अच्छे तरीके ਨਾਲ ਵਿਨ ਕਰੋਗੇ इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंतखाबी गहमा गमी अरूज ते है, कल कंपेन का एंड भी हो जाएगा, डोर टू डोर कंपेन भी जारी है, लेकिन ਵੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਹ 4 ਹਲਕੇ PP 158, 167, 168 ਔਰ 170 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਫ ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਕਿਹਦੇ ਪੜਨੇ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਏਗੀ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਹਲਕਾ PP 158 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਜੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਬਤੌਰੇ ਖੁਦ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ PP 158 ਚੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕ ਕੌਂਸਲਰ ਫੈਸਲ ਅਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਇਆ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਤਾਇਜ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨੇ? ਫੈਸਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਜਾਇਆ, ਭਟੂਰੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਤਾਇਜ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ? इंशाल्लाह ताला शेर विन करेगा 17 को। अच्छा, ये लोग फैसल के लिए नहीं है, ये मियाँ साहब के लिए आए हैं। अच्छा। ये शेर पे निशान लगाने वाले लोग हैं। हाँ, शेर पे लगाने का। PTI वाले कहते हैं ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।
हर इंसान कोशिश करता है, इज्जत देता है अल्लाह ताला के हाथ में है जी। हम वैसे तो नहीं कह सकते कि हम जीते हैं, ये तो उस दिन ही पता चलेगा। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ? ਮਸਲਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਧਮਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਣਗੇ? खान साहब आपने भी देखा है, 4 साल रहे हैं खान साहब ने किया क्या है? मैं एक काउंसलर ही हूँ ना, काउंसलर के इख्तियारात ही नहीं थे तो बाकी कोई बंदा क्या कर सकता था। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम जी, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਲੁਕਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜੇ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੁਸਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭਾਈਨ 158 ਬੜਾ ਕਰੂਸ਼ਲ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਅਹਿਸਨ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਆਏਗਾ? सर इंशाल्लाह नून लीग वाज़े वोट लेके यहाँ से जीतेगी। अच्छा। और पिछली बार भी जबकि एहसन शराफत साहब पहली बार यहाँ से इलेक्शन में खड़े हुए थे और उन्होंने 48,000 वोट लिए। ठीक हो गया। और इस दफ़ा तो इंशाल्लाह एहसन शराफत साहब के साथ पूरी टीम है। अलीम खान साहब हैं, शोएब सिद्दीकी साहब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भरपूर दुआएं हैं इनके साथ। ये भरपूर इलेक्शन हम जीतेंगे। नून लीग जिंदाबाद। इंशाल्लाह नून जीतेगी और भरपूर जीतेगी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। क्या इस दफ़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੁਮਲਾ ਮਸਾਇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਮਐਨਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ, ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਅਹਿਸਨ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟਿਊਬਵੈੱਲਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨਾਬਾਦ ਤੇ ਖਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ दोनों ही ट्यूबवेल इंशाल्लाह इलेक्शन तो बाद लगणगे। दूसरा सीवरेज का मामला है, उस सीवरेज का मामला भी बिल्कुल प्रॉपर देखा जाएगा। बाकी इंशाल्लाह बाकी मामलात चल रहे ने। साडे वीसी साहब ਜਿਹੜੇ नहीं भट्टी साहब ਉਹ ਫਰਦਨ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛਾ, ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂਨ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਲੱਗਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ। लेकिन इंशाल्लाह नून भरपूर तरीके ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਐਸਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਖਾਬੀ ਅਮਲ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਵਜਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਖਾਬੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਰ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਨਿਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਜਿੱਤ ਕਰ ਆਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PP 158 ਦਾ ਹਾਲ ਅਹਵਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ
ਉਹ ਇਸ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਹੋ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। ਇੰਤਖਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਹਸਨ ਜ਼ਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ANP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ PTI 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਇਆ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ, ਐਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਆਰਾ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੰਟਿਲ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਮਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।